Hello student, this is the video relating to our chapter 14 class 11. चैप्टर नेम है हमारा ट्रायल बैलेंस, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू पोस्ट द बैलेंसेस इनटू द ट्रायल बैलेंस, कि बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में किस तरह से पोस्ट करते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कौन सा हमारा डेबिट जाता है, कौन सा हमारा क्रेडिट जाता है, किसका हमारा डेबिट बैलेंस होता है, किसका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये भी मैं साथ के साथ में उसमें एक्सप्लेन करता गया था कि क्या चीज़ें हमारी डेबिट होती हैं और कौन कौन से पॉइंट हमारे क्रेडिट होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था जब मैंने लेजर पोस्टिंग की थी। अब आज हम एक नया दूसरे तरीके से मीन्स है क्या पर कि करेक्टिव ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। हमारे पास में कुछ एक लेजर पड़ा हुआ है, ट्रायल बैलेंस पड़ा हुआ है, वो पोस्टिंग है, कुछ चीज़ें सही पोस्ट हुई हैं और उसमें कुछ चीज़ें रॉन्ग पोस्ट हो रखी हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें उस ट्रायल बैलेंस के मदद से नया ट्रायल बैलेंस बनाना है और उस नए ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें पोस्ट करना है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें डेबिट में जाएंगी, कौन सी चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी। जो रॉन्ग है उनको हमें राइट साइड में पोस्ट करके मेंशन करना है। इसका जो क्वेश्चन होगा मैं इसमें भेज दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा इन द सॉल्यूशन पॉइंट। उस टाइम में मैं उसको साथ में सेंड कर दूंगा और ये इसका उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट और पढ़ते जाते हैं और वन बाय वन उसको मेंशन करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो है यहाँ पर हमारे जो ट्रायल बैलेंस है, ओल्ड ट्रायल बैलेंस है, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, उसमें मेंशन की हुई है किस साइड में। पहले हम यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, बिल्डिंग। और जो बिल्डिंग है ये हमारा जो बिल्डिंग मेंशन किया हुआ है यहाँ पर डेबिट साइड है और वैसे भी हमारा बिल्डिंग कहाँ जाता है, डेबिट में ही जाता है। इट मीन्स ये पॉइंट हमारा राइट पोस्टेड है। ठीक है, 66,350। ठीक है, ये हमारा राइट पोस्टेड है। इट मीन्स यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस नहीं लाना। दूसरा हमारा परचेज है, ये भी डेबिट में मेंशन किया हुआ है। परचेज ये भी डेबिट में मेंशन किया है और परचेज ऑलवेज हमारी डेबिट ही होती है, तो ये भी हमारा राइट पोस्टेड है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स इन्होंने रॉन्ग ही मेंशन किए हों, हो सकता है कि कुछ पॉइंट रॉन्ग मेंशन हों, तो जो रॉन्ग साइड में मेंशन होंगे उनको हमें राइट साइड में पोस्टेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं हमारे, ये भी हमारी एसेट्स होती है। सन्ड्री डेटर्स जो है ये भी हमारी एसेट्स और ये भी राइट साइड में ही पोस्टेड है। इट मीन्स अभी तक हमने जितने भी पॉइंट पोस्ट किए हैं वो ओवरऑल पॉइंट हमारे राइट साइड में ही पोस्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक इन दिस ट्रायल बैलेंस। ये जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है हमारा, उसमें ये क्रेडिट साइड में पोस्ट है। एग्जैक्टली ये पोस्ट होता है कहाँ पर, डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है जो वो कहाँ पर आता है, डेबिट साइड में। बट इन जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस इन्होंने यहाँ पर जो पोस्ट किया हुआ है वो क्रेडिट साइड में, तो रेटिफाइड करके हम इसको डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्स। सेल्स जो है इसमें ओल्ड रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में राइट साइड में मेंशन की हुई है 23,000 हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैरीज ऑन सेल्स। ये जो कैरीज ऑन सेल्स है हमारा, ऑन सेल्स, जो कैरीज ऑन सेल्स है ये हमारा एक्सपेंस है।
बट इन ट्रायल बैलेंस जो ये जो लॉन्ग ट्रायल बैलेंस है उसमें हमारी क्रेडिट साइड में मेंशन है, जबकि ये कहाँ आएगी हमारी डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है हमारा लॉन्ग कैरीज ऑन सेल्स आ जाएगी हमारी डेबिट साइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट जो है हमारा 500 है, और ये अपना राइट साइड में ही मेंशन है इन लॉन्ग ट्रायल बैलेंस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैलरीज। जो सैलरीज है हमारी ये है 2000 की, और ये भी राइट साइड में ही मेंशन है इन लॉन्ग ट्रायल बैलेंस, तो हमें इसको डेबिट में ही एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। ज़रूरी नहीं, मैंने जैसे बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट रॉन्ग साइड में ही मेंशन हो, कुछ पॉइंट हमारे राइट साइड में भी मेंशन हो सकते हैं। तो हमें जो जहाँ पर होगा, जो जिससे साइड से रिलेटेड होगा, डेबिट से रिलेटेड तो डेबिट में मेंशन करेंगे, और क्रेडिट से रिलेटेड होगा तो क्रेडिट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है हमारा इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो हमारे क्या है, लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटीज़ हमारी कहाँ जाती हैं, क्रेडिट साइड में। तो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे उनको 4000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। कैपिटल है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, बट इन रॉन्ग ट्रायल बैलेंस कहाँ पर मेंशन है, डेबिट साइड में, तो इसको हम उठा करके मेंशन कर देंगे इन द क्रेडिट साइड। कैपिटल हमारी कितनी है, 5000 की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर जो है हमारा वो एसेट्स है, और एसेट्स हमारी ऑलवेज डेबिट होती है। फर्नीचर जो है वो हमारा क्या है, एसेट्स है, लेकिन इन रॉन्ग ट्रायल बैलेंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो क्रेडिट साइड मेंशन किया है, जो कि रॉन्ग मेंशन है। 2950। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैंक लोन। जो बैंक लोन है वो हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। बैंक लोन ये हमारी लायबिलिटीज है, बट इन्होंने कहाँ पर शो कर रखा है, डेबिट साइड में शो कर रखा है, जबकि इसको एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए था, क्रेडिट साइड में 2000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैंने बताया था ये जो है वो क्या है, हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस ऑलवेज हमारे डेबिट होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मेंशन कर दिया जाएगा, द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट अलाउड है ये क्या है हमारा, ये बिजनेस के लिए हमारे लॉस है। जो हमारे लॉसेस होते हैं, मैंने बताया था लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन लॉसेस और एक्सपेंसेस को कहाँ मेंशन करते हैं, डेबिट साइड में। बट इन ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस कहाँ पर मेंशन है, ये क्रेडिट में, तो हम इसको वापस यहाँ पर उठा करके डेबिट में मेंशन कर देंगे, तो ये हमारा राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेसिस। बेसिस, और बेसिस क्या है, हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो बेसिस हमारा यहाँ पर इसमें भी रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में भी
राइट साइड में ही मेंशन है, तो हमने उठा करके डेबिट में ही राइट साइड में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न होता है वो हमारा सेल्स के अपोजिट चलता है। जो सेल्स रिटर्न होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट, नो सॉरी डेबिट में आएगा। तो डेबिट में हमारा यहाँ पर 700 आ जाएगा, बट यहाँ पर रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर मेंशन था, क्रेडिट में, तो हमने उसको राइट साइड में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न होता है जो हमारा परचेज के अपोजिट चलता है। परचेज जब हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न कहा जाएगा क्रेडिट में, बट इन ट्रायल बैलेंस उन्होंने रॉन्ग ट्रायल बैलेंस कहाँ मेंशन किया होता है, डेबिट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है। और लेकिन इन्होंने कहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इन द रॉन्ग साइड ऑफ रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग साइड कहाँ पर, डेबिट में। तो हम कहाँ पर मेंशन करेंगे इसको, एग्जैक्टली क्रेडिट में 120 रुपीज़ का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, जो कैश इन हैंड है ये हमारे बिजनेस की क्या है, एसेट्स है। कौन सी, करंट एसेट्स। और जो एसेट्स होती हैं वो ऑलवेज हमारी डेबिट होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें पॉइंट आ जाएगा। तो इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 27,000 ये है और 23,000 ये है, 4,000 ये है, हमारा हो गया 27,000 प्लस 5,000 32,000, 32,000 और 2,000 हो गया हमारा 33,000 और 1,000 हो गया 34,000, 4,000 और 120 हो गया हमारा 34,120। ये हमारा इसका टोटल आ गया 23,000 प्लस 4,000 29,000, ओ सॉरी 23,000 प्लस 4,000 20 हो गया हमारा ये 27,000 और 5,000 हो गया हमारा 32,000, 32 और 2 सॉरी ठीक है 32,000 और 2,000 हो गया हमारा 34,000, 1,000 35,000 और 120 35,000 120। तो यहाँ पर ये जो टोटल आएगा हमारा 35,120 आ जाएगा। ये हमारा इधर का क्रेडिट का टोटल आ गया। हम डेबिट के टोटल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों टोटल होते हैं हमारे इक्वल आते हैं। यहाँ पर हम कैरी कर रहे हैं, जीरो का जीरो कैरी कर लिया हमने, 5 5 10 10 8 18 18 1 19 5 5 10 10 10 और 6 16 16 7 16 और 7 हो गया हमारा 23 16 7 23 और 124 24 और 8 हो गया हमारा 32। तो हम यहाँ पर 2 मेंशन कर देंगे, 3 कैरी कर लिया, 5 3 8 8 5 10 ओ सॉरी 5 3 8 8 5 13 13 और 9 13 और 9 हो गया हमारा 21 13 और 9 हो गया हमारा 22 और 5 हो गया हमारा 27 और 9 हो गया हमारा 36 और 4 हो गया हमारा 40 47 और 1 48 49 50 51 1 आ गया हमारा। यहाँ पर हमने कैरी कर लिया 5 6 2 8 8 5 6 2 8 8 5 13 13 3 16 16 17 18 19 20 20 और 5
25, 5, यहाँ पर हमने कैरी कर लिया 2, 2, 1, 3, ये आ गया हमारा 3। तो ये जो टोटल आएगा हमारा दोनों का टोटल इक्वल आ जाता है। हमारा ये ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाइड होकर के मेंशन कर दिया कि कौन सी चीज़ डेबिट जाएगी, कौन सी चीज़ हमारी क्रेडिट जाएगी। ये ओवरऑल हमारा ट्रायल बैलेंस